यह बात तुम्हारे हाथ है, मेरी सजीवन मूल। मेरी लाज लाडली तोहे, सवई तिहारे हार। बिहारी दास आनगत मेरे चरण कमल। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान्नतु यात्। ओ हरिदास पदम् वाचा वदामो हरिदास। पश्याम द्रगभ्याम हरिदास मुक्तिम्, साधो न विदभो हरिदास। सुजस श्री हरिदास श्रवण भर सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरभ सुतम, मनसु श्री हरिदास निसदोष। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल, सकल खल्लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण ब। नैन श्री हरिदास के रूप, परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार। पूर्ण प्रेम प्रकाशक, अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। ऋषिक कमल कुल दिवाकर, प्रेम सहेली स्वरूप अनंत रक्ति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरिन, श्री धाम वृंदावन चंजू। रसिक जन प्रेमी जन गुरुजन आचार्य जन, श्री हरिदास श्री हरिदास। गुणते न्यारे रहत, पूर्व प्रसंग में श्रवण किया। मिलहन मरमी जुगत, ढूंढ ढूंढ दुख बल्लभ खेवत। पार पहुंचे सूर, छिपे नव कुंजन सेवत। आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी महाराज ने सबका निष्कर्ष, सबका सार, वृंदावनी नित्य रस, नित्य नव निकुंजों में ये रसिक जन प्रेमी जन एकमात्र मधुराति मधुर महामधुराति मधुर नित्य रस का सेवन और छिपके कर रहे हैं। सर्व संसार से छिपके श्री धाम वृंदावन का अखंड आश्रय लेके धन्य है ये रसिक जन प्रेमी जन। पार पहुंचे सूर, छिपे नव कुंजन सेवक। तो वृंदावन की उपासना, पूर्ण प्रेम नित्य विहार की उपासना को सर्व अग्रणीय दर्शाते हुए आचार्य चरण अंतिम पंक्ति में वर्णन किया। मानो आगे साधक ने प्रश्न किया कि महाराज ये तो बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर, आपने सबका सार ये वृंदावन की नित्य विहार की स्वामी जी के चरणों का अनन्य आश्रय
और ये उपासना बताई। लेकिन वृंदावन में कोई ऐसी सुविधा नहीं है। एक पद में महाराज आगे भी कहेंगे, माछर माछी मांगने मुंह से बांदर चोर। यहाँ वृंदावन में माछी मक्खी मच्छर मांगने वाले, मुंह से बंदर, चोर, कांटे, दीमक और जीविका का तो कोई फैक्ट्री नहीं है कमाने की। कोई जल अब तो फिर भी थोड़ा हो गया है, पहले कुछ नहीं था। केवल भजन करो, प्रभु की प्राप्ति करो, बस। रूखा सूखा टुकड़ा मांग के खाए के ब्रजवासी ने, बस। तो जगह दस घोर, जगह भी पर्याप्त नहीं, पेड़ों के नीचे पड़े रहो। एकमात्र हरि प्राप्ति का मार्ग यहीं से खुलता है। सुख सुविधाएं नाना प्रकार की कहीं भी हो सकती है, शारीरिक, लेकिन नित्य सुख मिलने का, नित्य प्रेम मिलने का रास्ता और कहीं से नहीं निकलता है। ये आगे के प्रसंग में यही होता है। महाराज बोले कि भाई तुम्हारी बात तो ठीक है कि यहाँ बड़े बड़े कोई भी दुख हो उनकी सुविधा नहीं दिख रही, पर ये रहस्य की बात समझो कि इस शरीर को दुख मिलना है और या सुख मिलना है, वो प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। बिना प्रारब्ध के न दुख मिलता है न सुख मिलता है। महाराज स्वयं कह रहे हैं, जो कछु लिख्यो लिलाट में, लिलाट मस्तक में, प्रारब्ध के अनुसार। दुख सुख देहि संग। एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य नदी के किनारे किनारे आनंद से भ्रमण करते करते, स्मरण ठाकुर जी का स्मरण करते जा रहे थे। एक खोपड़ी पड़ी, एक किसी मनुष्य की खोपड़ी। वो सहज ऐसे करके उसको देखने लग गए, तो उस पे लिखा था अभी और कुछ बाकी है। खोपड़ी पे जल गई, फूक गई, मर गई, जो कुछ होगा सब हो गया, खोपड़ी खोपड़ी पड़ी है। अब और क्या बाकी रह गया? अब और क्या बाकी रह गया? सब खत्म हो जाना चाहिए था, फिर भी इसमें लग और भी कुछ बाकी। जो सचार बोले देखते हैं, तो उसको अपने थैला में रख लिया। उस खोपड़ी को उठा के, मूड है थैला में रखने की चीज थोड़ी है वो, पर रख लिया और चुपचाप एकांत में अलग टांग दिया उसको। वो ये देखना चाहते, अपने पास रखते हो अब और क्या बाकी है। ऐसे बड़े खोजी निदानी होते हैं भाई, देखें। जो सचार पक्के थे तो पंडितानी बोली, ब्राह्मण देव कहीं निकल गए। पंडितानी बोली, मणदेव आए तो देखे हमें, और थैला भारी भारी था, कहीं से कोई फल फलारी लाए क्या लाए, और थैला भारी भी था, लेकिन हमको नहीं दिया। कहाँ टांग दिया जाके थैला? अब पंडित जी तो बाहर कहीं सेवा से चले गए, इधर उधर ढूंढा तो एकांत में टंग रहा चुपचाप। अरे यहाँ ला के टांग दिया है, कुछ माल पानी देखा माल पानी उसमें तो खोपड़ी टंगी है। लेकिन देखो इनकी मति खराब हो गई है, ये मरे आदमी की तांत्रिक थोड़ा ही है, खोपड़ी को लेके आए। अब उन्होंने वो निकाली खोपड़ी, पंडितानी ने
उन्होंने समझे कछु माल पानी होगा, भेड़ दक्षिणा कछु यहाँ सेवा में आएगा। और उनको तो गुस्सा आ गई पंडितानी को, निकाल के उसको पहले हाथ की चाकी या मूसल, ओखली, ये गांव में बराबर रहते थे। अब तो मशीन बिजली की फुर्र दिशा चलाई, उससे हो जाते हैं जो कुछ होना है। मिक्सी वगैरह ये पहले कहाँ थे ये सब। पंडितानी ने वो लई और ओखली में धर कर मूसल से कूट दी, वो खोपड़ी ढंग से सारी गुस्सा उतार दी। कछु फल फलारी समझे, हम खुशी हो रहे थे चलो, लेकिन इसमें तो सारी गुस्सा उसमें कूट काट के और उसको फेंक आई चुप कहीं दूर। पंडित जी आए, देखा भाई यहाँ मैंने अलग टांगा था एकांत में, लेकिन यहाँ तो देख ही नहीं रही खोपड़ी, खोपड़ी नहीं दिख रही। पंडितानी से पूछा कि यहाँ कुछ टंगा हुआ था इसमें, वो कहाँ चला गया? कि हाँ वो मनुष्य खोपड़ी थी, तुमको बस यही मिला और कुछ नहीं मिला। अरे तुम्हारी तो बुद्धि पंडित जी महाराज, क्या हो गया कि कोई लाने की चीज है घर में, बालक बच्चों का घर है यहाँ। अरे तेने, हम ये बात बाद में बताएंगे, तेने कहाँ रख दी उसको मुझे दे दे, बाहर अलग रख लूंगा उसको। मैं तो उसको कूट काट के ढंग से फेंक आई, बस यही बाकी था। पंडित जी बोले उसमें लिखा था और भी कुछ बाकी, खोपड़ी कूटना ही बाकी था। महाराज का कहने का, ये सत्संग का कहने का इसका आशय है कि संत महापुरुषों का कहना सुनना, ये अधिकार से अपने से कहते हैं भैया ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे चलो, भजन करो, अपना कल्याण कर लो, फिर भी ये नहीं मानता है, समझाते समझाते नहीं समझता है, फिर और भी कुछ अब बाकी है इसके, नहीं मान रहा है। तो ये और भी, जैसे बिहारंद जी महाराज कह रहे हैं, बहुत कहो सुनो समझायो, ने कुन भयो चित्त कठमठा। बहुत सुनायो समझायो, लेकिन तनक भी इसका चित्त प्रेमा भक्ति की तरफ आकर्षित नहीं हुआ, कठमठा थोड़ा थोड़ा नरम भी नहीं हुआ। अंठुर्रो मन रहो ठूठरो, या सठ को संदेह न नठा। इस सठ का जो संशय है कि स्वामी जी का ये अनिर्वचनीय पूर्ण प्रेम स्वरूप, ये विहरी विहरन, ये रसिक आचार, वृंदावनी नित्य सुख, इसमें और अन्य उपासना में भेद नहीं, एक ही मान रहा है, संशय का निवारण ही नहीं हुआ है। एकमात्र अनन्य भाव से संसार विषय आसक्ति को छोड़ के बिहारी विहरण का भजन नहीं कर रहा है। तो अंठुर्रो मन रहो ठूठरो, या सठ को संदेह न नठा नशा। तो इस सठ का संदेह का नाश ही नहीं हुआ अभी तक, समझाते समझा कुछ और इसके लिखाया भी और भोगना है इसको। यद्यपि रसिकों की बात मान लें तो कुछ भी भोगना नहीं पड़ेगा, सारे प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाते हैं। इनकी बात मान के चलें, प्रारब्ध में लिखा हुआ भोग भी नष्ट हो जाएगा, और कोई उपाय नहीं नष्ट करने का। बिहारिन दास रमुजे समझतो, आचार्य शरण बिहारी देव महाराज कह रहे हैं, हम तेरी रमुजे समझ रहे हैं। गधा चले बजाए लठा, गधा लठ बजाए बिना नहीं चलता है, इसको राजी राजी से चला नहीं चले, लठ खाना है। यमराज के जब लठ पड़ेंगे और यम यातना
यमदंड स्वीकार करेगा, बड़े बड़े भयंकरों दूतों के द्वारा जिसका ऑपरेशन होगा नरकों में, जब इस ठिकाने आएगा। हमारे कहना नहीं मान रहा है। कला कंद डार तोलीते, हम बिहारी विहरन का ये अनन्य विशुद्ध ये रस विशद विहार ये प्रदान कर रहे हैं स्वामी जी की कृपा से। उसको गोदी में नहीं ले रहा है, इसको नहीं स्वीकार कर रहा है, उसको फेंक रहा है। मेरी समझ में नहीं है, नहीं समझ तो डंडा समझ में आएंगे तेरी। कला कंद डारत ओलीते, बांधे गांठे लीद की गठा। लीद के गठा संसार के सुखों का संग्रह है जो नश्वर है। ये लीद के गट्ठा के समान है। संसार के विषयों का चिंतन प्रभु के चिंतन को छोड़ के ये लीद है, गोबर है। सो भी कौन की लीद? गधा की, किसी कामने सूहर की। बांधे गांठ लीद की गठा, लीद की गांठ जो कलाकंद दे रहे हैं उसको नहीं स्वीकार कर रहा है, इनको बांध रहा है झोली में, इनको समेट रहा है। कुछ नहीं रखा है इनमें, ये ज्यादा दिख रहे हैं, कुछ नहीं है। ये तेरे को डुबाने वाला सुख है यहाँ का। यह सुख दुख दे जाए भरने, ये सुख दिख रहा है ना, यही तेरे को दुख दे के जाएगा, यही दे के जाएगा। जितना संसार के सुखों में रमण करेंगे हम, ये महादुख का कारण है। नीको तन गफलई दुख है जब बिल्लाए, बिहारीदास समझाए मन यह है सुख। जिसको तू सुख मान रहा है यही दुख दे जाए, यही दुख दे के जाएंगे। अपने को संभाल लो, इन सुखों से बच जाओ, जितने बच जाओ। सीमित युक्त आहार विहार से युक्ति चेष्ट से कर्म सु। यहाँ का आहार विहार, यहाँ के सुखों को युक्त ढंग से, गृहस्थ मार्ग में है, युक्त ढंग से सीमित रूप से स्वीकार करो। और व्रत है तो यहाँ के सुखों को क्रमशः त्याग दो। बस जितना, बिल्कुल जिसके बिना इतना खाना, इतना सोना है, इतना पहनना है, सीमित रूप से उतना ही स्वीकार। बाकी जीत जाओगे जंग। रीति से, शास्त्र विधि से चलेंगे तो गृहस्थ मार्ग में हो या व्रत मार्ग में हो, दोनों मार्गों में यह शास्त्र विधि से चलने पर भगवत प्राप्ति अवश्य अवश्य ही होती है, स्वतंत्र नहीं। रसिकन के पग पड़े तो टूटे गोड़ वज्र है। रसिकों के अनन्य, रसिकों का चरण आश्रय, संत महापुरुषों का चरण आश्रय, तो अनंत जन्म के टूटे हुए घुटना बराबर। ये सत्संग से ये जीव वंचित रहता है। सत्संग ऐसा एक दर्पण है। आलस भी आता, अरे चलो कल सुन के ही आए थे, सुनाई था, चलो आज रहने दो। बड़ों का कहना है सत्संग से वंचित होना बहुत हमारे साथ धोखा है। निश्चित ही साधना में ढील आ जाती है। सत्संग बराबर हमको प्राप्त होता रहेगा, महापुरुषों का, उनका सानिध्य, तो सत्संग में ढिला, सत्संग के प्रभाव से साधना में ढिलाई नहीं आएगी। हम दिन प्रतिदिन अपनी साधना में और उज्ज्वलता लाएंगे, और प्रवीणता और प्रखरता लाएंगे, और दृढ़ता लाएंगे। और जैसे सत्संग से मन हटा, 2 4 6 दिन 10 दिन सत्संग से इधर उधर होके देखो, महापुरुष के आश्रय से इधर उधर होके देखो, बड़े बड़े समझदार भी ढीले हो जाते। इसलिए सत्संग को भगवान ने कहा अपने मुख से, यथावरुंधि नरोध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिण व्रतानि यज्ञ छांदांसी तीर्थानि नियमाय महा
यथा वरुन्धि सतसंग सर्वसंगा पहुहिमा। उद्धव, मैं योग से, ध्यान से, ज्ञान से, स्वाध्याय से, अनेक अध्ययन प्रकार के वेदाध्ययन आदि और अनेक व्रतों से, तीर्थों से, योगों से, प्रधानी यज्ञ छंदांसी, नाना प्रकार के यज्ञों से, तीर्थानी नेमायमा, अनेक प्रकार के यम ने, इन सब से मैं बस में होने वाला नहीं हूं। यथावरुंधि सत्संग हो, जो निरंतर सत्संग सुनते हैं उनसे दूर में जा नहीं सकता। यथावरुंधि सत्संग सर्वसंगा पहुहिमा, समस्त कुसंगों का परित्याग करके ये सत्संग ही मेरे को मिलाने वाला है। महापुरुषों का सत्संग, मैं संगस्तु दुर्लभ अगम्य अमोवश्य, नारद जी महाराज। तो ये बात है। तो आचार्य चरण बिहारंदेव जी महाराज बोले, अरे भैया, सत्संग के अभाव में लीद की गट्ठा स्वरूप संसार के नश्वर सुखों को क्यों बांध रहे हो? सत्संग रूपी दर्पण जब तक तुम बराबर नहीं दिखोगे, अपने मुख की मलिनता तुमको समझ में नहीं आएगी। सत्संग से हृदय की मलिनता, हम कहाँ चल रहे हैं, ये निरीक्षण नए नए ढंग से सत्संग कराता रहता है। हम चल कहाँ रहे, हम किस स्थिति में, अपनी स्थिति समझ में ही नहीं आती। समझते हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, अहम भाव साथ में रहता है। जब सत्संग रूपी दर्पण आगे आता है, समझ में, अरे हम तो जीरो हैं अभी, हम समझ रहे हैं अपने हीरो। और जब महापुरुषों की कथनी और कहनी सामने आती है, समझते अरे कुछ नहीं, हे बिहारी बिहारन, फिर प्रार्थना करने लगता है, हे बिहारी बिहारन आप चलो। मन में उद्विग्नता, परमार्थ को लेकर शांत, हे प्यारे हम तो समझ रहे, आप चलो। आंसू भी निकलने लगते हैं, प्यारे हम तो समझ रहे। बिना सत बेटा अनुभव है इस जीवन में, बिना सत्संग के दिन प्रतिदिन साधन में नवीनता का, तुम बीमार रहते हुए भी बिहारी बिहारन से अलग नहीं रह सकते। साधन भजन ध्यान के लिए नहीं बैठा जा रहा है, लेकिन तुम्हारे चित्त वृत्ति में बिहारी बिहारन समाये हुए हैं, आवेशित हो तो भजन से अलग नहीं रह पाओगे। सत्संग का आवेश है तो भजन का पूर्ण आवेश तुम्हारे साथ रहेगा। सत्संग नहीं है तो फिर भजन भी नहीं। सत्य का अनुभव है। महाराज बोले, भैया कह रहे हो कि कैसे वृंदावन वास करें, यहाँ तो अनेक परेशानी है। वृंदावन का सुख सबसे बड़ा तो है, लेकिन कैसे वास करेंगे? इसे बराबर अखंड वास करना बड़ा दुर्लभ है। यहाँ बराबर रहना, अनेक कभी बीमारी, कभी अनेक कार्य आते हैं, वो सब कैसे कैसे यहाँ बिना इनकी कृपा की अंदर से जिज्ञासा, बहुत जिज्ञासा, रो रो के, हे प्यारे लाडली लाल स्वामी जी आप राख लो वृंदावन संजो, आपकी कृपा से संभव है, मैं तो असमर्थ। रोगी कहो दीन दयाल की भनक पड़े गया, ये सुन लेते, अनुभव है बड़ों का, ये सुनते हैं, बराबर हमारे साथ ही रहते हैं। एक प्रियाजू का कान हमारे मुख के सामने ही, जब हम इस तरीके की परमार्थिक प्रार्थना करते हैं, वो बिल्कुल नजदीक होकर सुनती हैं। स्वामी जी सुनते हैं, दूर नहीं, बिल्कुल तुमको नहीं दिख रहा, वो सुन रहे हैं। लेकिन कितने भाव में डूब के ये भी समझ रहे हैं, कितने भाव में, या ऊपर पट्टी, ये भी भाव का लेखन, बोली का लेखन, सब
कितने प्रतिशत भाव में डूब के तुम कह, कितनी तुम्हारी जिज्ञासा है। लेकिन बोलने की भी शरणागति प्रथम भाव भी नहीं बन रहा है, फिर भी बोल रहे हैं। ये सबसे पहले बोलने की भी शरणागति। बिगड़ी लें संभाल के मेरी, बड़ों से समझ के सीख के बोलते भी हैं अगर हम, इसको कहते हैं बोलने मात्र की शरणागति। इससे भी प्रिया जी की प्रसन्नता और धीरे धीरे वो भावपूर्ण शरणागति होती है, पहले बोलने की शरणागति। तो यहां कह रहे हैं जो कछु लिख्यो लिलाट में दुख सुख दे ही सब। जो कछु हमारे लिलाट में लिखा है भैयाओ, वो शरीर के संग है। तू कहे कि वृंदावन में भुगतने पड़ेंगे या वृंदावन में तो दुख है, तो ये दुख तेरा पिंडा कहीं नहीं छोड़ेंगे निश्चित। जहां जाएगा वहीं, कलकत्ता जा चाहे बंबई, और कर्म चले गो संगई। पहले तो सुनते चले आए बचपन काल से, कलकत्ता जा चाहे बंबई, और कर्म चलेगो, तेरे कर्म भोग संग चलेंगे, भाग्य प्रारब्ध संग चलेगा, और वहीं तुझे भुगतना पड़ेगा। तो जो कछु लिखो लाट में दुख सुख दे ही संग, ये बड़ा बल देती है ये कुंडली साधकों को, भगवत ऋषिदेव महाराज की कुंडली। भुगते गो जहां जाएगो यह सिद्धांत अभंग। जहां जाएगा निश्चित भुगतना पड़ेगा, इस सिद्धांत को लिख लो। ए भाई, जब प्रारब्ध के अनुसार ही दुख और सुख भोगने पड़ते हैं, तो ये निर्णय जल्दी से कर लो कि इस दुख और सुखों को वृंदावन में ही भोग लो। अब बात आती है घूम के अलग से कि वृंदावन में बिना प्रारब्ध के कैसे रह सकते हैं। जिसका प्रारब्ध होगा वही तो वृंदावन में ही रहेगा। ये नहीं हो सकता क्या? ये बात, ये सिद्धांत नहीं है क्या? प्रारब्ध होगा जब ही तो वृंदावन, और कहीं रहने के लिए प्रारब्ध लागू है, लेकिन वृंदावन धाम में रहने के लिए प्रारब्ध लागू नहीं है, कृपा लागू है। ध्यान रखो, प्रारब्ध लागू नहीं है, कृपा लागू है। यहां कृपा से ही रो रो के याचना करें, लाडली जो सुन लें, तभी वृंदावन वास हो सकता है। इसमें प्रारब्ध लागू नहीं होता है, ध्यान रखो। केवल और केवल कृपा लागू है। चाहे जन्म हुआ है यहां और वृंदावन जी के प्रति अखंड अनन्य निष्ठा नहीं है, लाडली जी के प्रति, जन्म हुआ यहां, पूरा जीवन विदेश में बीत गया है। वृंदावन की हो सकता है याद भी है, उनको आती है कि नहीं आती है, रहना तो दूर। केवल कृपा साध्य है, कृपा साध्य ये वृंदावन का, ये प्रारब्ध साध्य नहीं है। हरि प्रेम, हरि भक्ति, साधना, उपासना, प्रभु के चरणों में प्रेम प्राप्त होना, इनमें लगना, ये प्रारब्ध साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य। तुम समझो, हमको हमारे भाग्य में होंगे तो प्रभु मिल जाएंगे। गलत, 100% गलत। सही क्या है? प्रभु ने कृपा करिए मनुष्य जन्म मिला, भारत भूमि मिली, वृंदावन जू से रसिकों से संबंध हुआ। ये कृपा करिए तुमको अपने से मिलने के लिए साधन बनाया है। तुम्हारे प्रारब्ध में तो संसार की धूल खाना था, लेकिन उन्होंने कृपा करके ये जो है ऐसा संयोग बनाया है। ये प्रारब्ध का प्रभाव नहीं है, ये उनकी कृपा का प्रभाव। प्रभु कृपा से मिलते हैं, प्रारब्ध से नहीं। दो, इस बात को लो, प्रारब्ध से नहीं, कृपा से मिलते हैं। प्रभु हृदय में ही बैठे हैं, दूर नहीं है, फिर भी वो नहीं मिल रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात, दूर कहां है? हृदय से अर्जुन तिष्ठति, फिर भी हम दूर। जब समझे तब निकट है, बिन समझे हैं दूर। ये रसिक जन नहीं मिले, प्रेमी जन, गुरु जन, आचार्य जन भक्ति का उपदेश, प्रेम का उपदेश नहीं करें,
पास में बैठे हुए प्रभु, नरकों में भी हम कितनी बार गए, संग ही थे प्रभु, नरकों की यातना यम दंड से हमको बचा नहीं पाए। प्रभु कहां बचा पाए हम नरकों की यातना से? पास में रहते हुए। कौन बचाते हैं? प्रभु के अनन्य अनुयायी रसिक संतों का आश्रय नहीं लिया तो प्रभु हृदय में बैठे हुए भी हमको बचा नहीं पाए। जब प्रभु के अनन्य अनुयायी रसिक संतों के चरणों का आश्रय लेंगे तब प्रभु बचाएंगे, स्वयं नहीं। इसलिए कह दिया, जो दोषी है संत को तो मेरो दोषी लाख बार। प्रभु कहते हैं मेरो भजन करेगो, सेवा करे, डूबेगो मझधार। मेरे संतों के चरणों को पकड़ ले, मेरे चरण तो अपने आप पकड़ने में आ जाएंगे। गुरु संतों मेरे को सीधा सीधा पकड़ेगा, तुझे घसीट के नरकों में डाल दूंगा, मैं कोई रक्षा नहीं करूंगा। उनसे द्वेष करता है तो मेरे को चाहता है, नहीं कभी रक्षा नहीं। प्रभु रक्षा नहीं करते। उनसे प्रेम कर मेरे से एक बार को तो मैं निश्चित मिल जाऊंगा, और छुप ही नहीं पा, छुप नहीं सकता। दुर्योधन ने कितनी बार भगवान के दर्शन किए, बहुत बार, लेकिन उनके प्रेमी भक्त पांडवों से विरोध। भगवान श्री भगवान ने अपने सामने मरवाया, मारो। दर्शन उन्होंने भी किए, दर्शन उन्होंने भी किए, उन्होंने भी अपनी खूनी सेना मांगने पर दी, लेकिन प्रभु आप चाहिए, हमको सेना की जरूरत नहीं। अर्जुन ने कहा, प्रभु रोते हुए आंसू बहाते, प्रभु सेना की जरूरत नहीं, एक अक्षौणी सेना, बहुत बड़ी सेना, भगवान की नारायणी सेना नहीं चाहिए प्रभु, आपकी सेना। अब मेरे भैया को दे दो दुर्योधन, मुझे आपके चरणों का आश्रय चाहिए, आप चाहिए। ठीक है भाई, ये अगर वैभव में अटक जाते हैं, यहाँ की किसी सुविधाओं में, यहाँ के सम्मान में, सम्मानम कलयाति घोर गरलम, सम्मान में अटक गई, बड़ा प्यारा लगता, दंडोत प्रणाम कर, ठीक है, उसमें अटको मत, प्रभु नहीं मिलेंगे। भटकना ही अटकना ही भटकना है, ये बड़ी बड़ी खाड़ी है अटकने की, एकमात्र सत्संग से समझ में आता है। लेकिन कौन खाड़ियों में अनंत जन्मों से हम पड़े रहे। इसलिए अब की बार बिहारी बिहारी का चरण आश्रय लेके अपने को उनके चरणों से बांधो, समस्त ममताओं का परित्याग करके, सबकी ममता त्याग बटोरी, इनके बीच में ही रहते तुम परित्याग कर सकते हो। तन की कछुन गिलान मन करें माने सब मन की, विषय मन का है, इनकी कृपा से हो सकता है, इनकी कृपा से। महाराज बोले, भुगते को जहां जाएगो यह सिद्धांत अभंग, जहां जाओगे वहीं भुगतना पड़ेगा, ये सिद्धांत अभंग है भैया। प्रारब्ध में जो कुछ लिखा है, दुख और सुख, ये निश्चित अपने आप आते हैं, क्रम क्रम से, क्रम क्रम से। ढकील लगाई, ढकील पे कितना सौदा बिक जाएगा। एक बता रहे थे महाराज जी, हम तो पकौड़े इनकी ढकील लगाते थे और ठाकुर जी ने संत गुरुओं की कृपा से क्या कर दिया। कई कई हवेली बन रही, कई कई जगह केवल ढकील पर पकोड़ा बेचने से, बड़ी बड़ी सर्विस करने से भी नहीं बनती। कैसे कैसे हो गया? हाँ ऐसे, बस और कोई मेरा कार्य नहीं, चौराहे। प्रारब्ध के अनुसार थोड़े ही से बहुत हो जाता है, प्रारब्ध में नहीं है तो बड़े बड़े समझदार और पढ़े लिखे वो टोकरी ढोते ढोते पूरा जीवन बीत जाता है। पढ़ना लिखना कर्तव्य बनता है अपना बराबर है, लेकिन आगे प्रभु जैसे राखें। प्रभु के भजन को न छोड़े, सबसे बड़ी बात है, चाहे गरीबी हो या अमीरी हो, वो विजयी और बहादुर है। इनका कोई अस्तित्व नहीं अमीरी और गरीबी का, प्रभु के भजन का आनंद है, किसी भी स्थिति में हो।
तजत क्यों धीरज प्राणी। हे प्राणी, हे भैया, जिसने प्रश्न किया महाराज से कि वृंदावनी नित्य सुख बड़ा तो है, लेकिन कैसे यहाँ के आवरणों को झेलें, हमेशा यहाँ रहना बड़ा कठिन। कि तजत क्यों धीरज प्राणी, अरे धीरज धर, धीरज को मत छोड़े, तू बस के देख तो सही। वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम राजधानी, ये प्रिया प्रीतम की राजधानी है। राजधानी का मतलब है यहां बैठ के समस्त लोक लोकांतर, समस्त भगवत स्वरूप भगवत धामों का पालन करते हैं, समस्त भगवत स्वरूपों को सुख देते हैं, भगवत धामों को सुख देते हैं। जीव मात्र की तो बात ही क्या, सबको यहाँ बैठ के देश विदेश भिकारिया जहां जाए ता भीख, वृंदावन कनकौर बिन बैकुंठ दुभीक। आचार्य शरण लिख रहे हैं, वृंदावन जी की कणांश कृपा से ही बैकुंठ धाम अपने आप में पल्लवित पुष्पित है। वृंदावन जी की कृपा चाहते हैं सभी धाम। वृंदावन जी की लिखा है वचन का सिद्धांत में, समस्त धाम, अवध उड़ीसा द्वारिका बद्री केदार, जितने भी धाम है समस्त वृंदावन धाम वृंदावन जी की चौकी में रहते हैं। चौकी का मतलब जैसे महल के आसे पासे सुरक्षा चौकी हुआ करती है, राजा रानी के महल के आसे पासे। ये राजा रानी का बिहारी विहारन का महल है, तो ये समस्त धाम इनकी सुरक्षा कवच में, इनकी सेवा रत हैं, इनकी गुण गा रहे हैं। गावे सब संसार, समस्त संसार इनके गुण गा रहा है, परोक्ष रूप से, अपरोक्ष समझ के या बिना समझे इन्हीं के गुण गा रहा है। जो समझ के हैं वो रसिक जन हैं, बिना समझे हैं वो जाता जाता उपासना में अथवा संसारी तत्व में विलीन, असत मारक को। लेकिन गा उन्हीं के। फिल्मी गाना भी महापुरुष कह रहे थे, फिल्मी गाना भी गा रहे हैं, सत्य पूछे मेरे बिहारी बिहारन के गुण गा रहे हैं। क्योंकि सुख कहीं और दूसरी जगह है ही नहीं। जहां सुख का आभास होता है तो समझो वो सीधा प्रसारित बिहारी बिहारन के नित्य सुख से है। लेकिन उसने वो अबोध प्राणी समझ नहीं रहा है, वो अपना सुख, मेरे को सुख, मेरी इंद्रियों को सुख, अनेक सुख मिल रहे हैं, लेकिन सुख का केंद्र कहाँ है, वो वहां से जो प्रसारित होता है नित्य विहार पूर्ण प्रेम सुख का, जो सीधा सीधा महाराज ने वर्णन किया है श्री किशोरदास जी महाराज ने निजमत में, अथवा स्वामी विहारन देव जी महाराज, छलकत छींट जहां परी। ये छींट नित्य रस की छींट, ब्रज में छींट का समुद्र, ब्रज समुद्र, और ब्रज से साकेत धाम यानी अन्य धामों में, अन्य रसों में, भगवान के अन्य धामों में, अन्य रसों में, और फिर धीरे धीरे स्वर्गादिक यानी परमेष्ठी पद पर विराजमान श्री ब्रह्मा जी, फिर स्वर्गादिक, स्वर्ग बहुत प्रकार के, नीचे के लोगों, ये सब उसमें घूमती घामती, फिर मृत्यु मंडल में। ऐसे प्रकार के संसार के सुख हैं, लेकिन वो सुख दिखता भी नहीं है, लेकिन उसके लिए इतने बड़े लालायत रहते हैं। कामादिक सुख है, वो ऐसा दिखता भी नहीं है, वो कहाँ का अंश है, वो अनिर्वचनीय नित्य पूर्ण प्रेम तत्व का ही अंश है ये, और कहां से। लेकिन ये समझ लिया यहाँ विषया रस की ओट में छिपरो नित्य विहार, आचार्य कह रहे, इससे ओट दे के उसकी तरफ नजर है। महाराज कह रहे हैं कि चोर भयते प्राणी, हरि को चोर भयते प्राणी, जिन माया अपनी कर जा। हरि का चोर माया माना जाता है जो हरि की माया को अपना मानता है, हरि के चरणों को अपना नहीं मान के हरि की माया को अपना, वो हरि का चोर है, उसको चोर का दंड प्राप्त होता है। यही समझना है, बस यही समझना है। तो यह सिद्धांत अभंग, और ये मोटी सी बात, एकमात्र रसिक प्रेमियों के चरणों में बैठ के उनसे उनकी हृदय की वार्ता को तनक भी समझते समझते आगे बढ़ोगे, उस परम तत्व प्राप्त हो जाएगा।
यहां से वंचित हैं तो प्रभु से वंचित हैं। ये सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी। धैर्य को मत छोड़े, वृंदावन वास कर ले, रसिक जनों के चरणों का अनन्य आश्रय ले ले, धीरज को मत छोड़े, मान जा। वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम राजधानी। ये प्रिया प्रीतम युगल ललिता जी की गोद में अखंड विहार परायण, इनकी कृपा से सबको सुख प्रदान होता है। इस रहस्य को धारण कर ले, वृंदावन को मत त्यागे। काऊ को बसनाए तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारन। इनकी कृपा से होता है। और तो मिथ्या प्रपंच भाखिए सूतो है हारन। सबको मिथ्या प्रपंच बताया, इसमें गूढ़ बात समझ लो। सबको मिथ्या प्रपंच बिहारी बिहारन की कृपा से होता है। इनके चरणों में अनन्य आश्रय लो। और तो सब मिथ्या प्रपंच है। सो तो हारन, ये जीवात्मा को हराने वाला है। वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम राजधानी। भगवत नित्य विहार श्याम श्यामा को गे लछु। भैया सुन लो, नित्य विहार की पूर्ण प्रेम के मिलने का रास्ता गैल माने रास्ता। भगवत नित्य विहार मिलने का रास्ता। भगवत नित्य विहार श्याम श्यामा को गैल। श्याम श्याम अवच्छिन्न रूप से नित्य विहार परायण रहते हैं। वाह, प्रेम की पूर्ण प्रेम की गैल, उसकी मिलने की रास्ता गैल छू। यहां ही से गैल मिलेगी, स्पर्श होगी, और कहीं से गैल है ही नहीं। वृंदावन से ही रास्ता, मोटी सी बात, वृंदावन से ही रास्ता मिलेगा। रसिकों के चरणों से रास्ता मिलेगा। वृंदावन में भी बस के बिहार देवी महाराज की कल बात सुनाई कि निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तोल है, और रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए, तब ये रास्ता मिलेगा। समझ के संग करो, वृंदावन वास करो, मिलेगा। चाहे एक दिन के लिए, चाहे एक पूरे जन्म के लिए। यहाँ जितने भी महापुरुष बाहर भी भ्रमण किया लोक कल्याण के हित, लेकिन वस्तु यहाँ से प्राप्त उनके हृदय में है। चाहे वो ग्रस्त में है चाहे व्रक्त में, वस्तु यहीं से प्राप्त होगी। बाहर उनको रहना पड़ा है किसी कारण से, तो वो अपने सुख के लिए नहीं, संसार के सुख के लिए, प्रभु की आज्ञा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, अपने सुख से। तो श्याम श्यामा को गैलछू को दूसरा भाव है गाओ और देखो, अथवा यहां से गैल मिलती है। यहाँ गाओ, वृंदावन में ही गायन कर सकते हैं। अभी अभी समाज गायन करेंगे आप। ये समाज गायन, चाहे प्रारंभ की स्थिति में वो भाव समझ में नहीं आ रहा, भैयाओ ये सबसे बड़ा अमृत है, सबसे बड़ा अमृत। जिनको ये व्यसन पड़ गया है गायन का, सत्संग श्रवण का, फिर उनको और कुछ करना नहीं पड़ता है। वो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी हृदय पटल में घर बना लेती है। और अब हमको ये कृपा हो जाए अंदर डूबने वाली, तो एक एक पंक्ति जवाब देने लगती है। एक एक पंक्ति, श्यामा को आधार राज रस्तो कहो, सब सारन को सार विशद बिहार गयो, गयो विशद बिहार जिनकी जानन केनी मया, जय श्री वर बिहार दास सुख निध दुल्हनी की दिन दया। ये दुल्हनी श्री लाडली जी, श्यामा जी, हरिदास दुलारी जी, इनकी कृपा से, ये कृपा साध्य है आखिर। तो भगवत नित्य विहार श्याम श्यामा को गैलछु, इस गैल को पकड़ लो अथवा गाओ लक्ष्य और देखो। गाओ और देखो, अनुभव के शब्द है ना बड़ों के, ये कल्पित शब्द नहीं है। अनुभव के, जो देखा प्रिया प्रीतम की झांकी वही लिखा, जो अनुभव युक्त शब्द है। इसलिए इनको
तुमको अनुभव नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, उनके अनुभव से ही अपना अनुभव मानो। मेरे बिहारी बिहार ऐसे झूम रहे हैं, ऐसे किला परायण है। जो भी थोड़ा भी भाव हो समाज गायन का, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, सुनने का सौभाग्य, नहीं भी समझ, इतना भी समझ में आ जाए, इतना भी, वो भी आनंद कर देगा। ये अमृत है, अमृत की एक बूंद ही अमर कर देगी, ज्यादा भी नहीं पिया, एक बूंद ही अमर कर देगी। अभी मान लीजिए इधर उधर भटकाव है मन का, जब ऐसे लग रहा है ये जो सौभाग्य बना दिया है लाडली जी ने, स्वामी जी ने, कि रसजस सुनने को मिल रहा है, गायन को मिल रहा है, वाणी हाथ में स्पर्श करने को मिल रही है। हमने देखा है 50 साल 40 साल पहले, हम बचपन में आते, ध्यान है हमको 6 साल की 7-8 साल की उम्र में, वाणी को कोई छू नहीं सकता है, किसी के हाथ में नहीं, एक ही वाणी को याद करके सब दूर से दर्शन करके साष्टांग दंडोत कर लो वाणी को, बस तटीय स्थान में, बस अष्टाचार्यों की हस्तलिखित वाणी, दूर से ही प्रणाम कर लो, दंडोत कर लो। ऐसा बैठे आए छोटी सी उम्र में शरीर के पिताजी के संग, संत से भी रहे पिताजी माताजी, उनके मां समाज में इत्र मिला, अब वो हमने खा लिया। बच्चा क्या जाने, पहली पहली बार आए थे, 6-7 साल की उम्र ही, टटिया स्थान, बिहारवन की कृपा से, तो वो खा लिया, झटी पुलन में वहीं हमने थूक दिया। और एक बाबा आया, है कौन का बालक है, देखो इसने इत्र खाया और थूक, पिताजी ने थपड़ा दिया। अब चुप चुप बैठ, हाँ ठीक है। फिर थोड़ी देर में वो आई बटने के लिए, हाँ वो इलियाची आई। अब उन्होंने कहा था पहले कि इसको कान में लगा लो, इसके खाने की नहीं बेटा, फिर समझाए कान में लगाने की बिहार जी का प्रसादी सुगंध है, कान में लगाते हैं, इसको खाते नहीं है। अब वो तो थूक ही दई, आओ इलायची को कान में लगा लिया। इनकी कान में लगाने की चीज है या खाने की चीज कोई है ही नहीं, बच्चा तो बच्चा ही है, वो क्या करे। लेकिन फिर बोले जब कान में, अरे इसको काम नहीं, इसको खाते हैं, चलो। तो ऐसी जीव की स्थिति होती है? कान में लगाने वाली को खाते हैं, खाने वाली को कान में लगाते हैं, और फिर नहीं समझ में आते उसको थूकते हैं। ये जीव की यही स्थिति है, और यही स्थिति होती चल, जब तक ये संत गुरु नहीं समझाएंगे तो जो थूकने वाले संसार के सुख हैं उनको थूकते नहीं है, प्रिया प्रीतम की अनिर्वचनीय तत्व को हम स्वीकार नहीं कर पाते। ये हमारे साथ हमेशा हमेशा से होता चला है, बिना रसिक संतों की कृपा के कुछ समझ में नहीं आता। तो भगवत नित्य विहार श्याम श्यामा को गे लक्ष्य, भैया श्याम श्यामा का नित्य विहार यहीं से मिलेगा, यहीं से मिलेगा, यहीं से मिलेगा, इन वृंदावन धाम की कृपा से अथवा वृंदावन रसिकों की कृपा से प्राप्त होगा। भूख प्यास सह रखे, भूख प्यास सह रहे, आन बीते सिर जो कछु। महाराज श्री बोले, अगर तुमको बिहारी बिहारन का नित्य परम सुख सर्वोपर पूर्ण प्रेम चाहिए, भूखा प्यासा भी मरना पड़े, जन कितनी बार शीश कटाया है मरे हो, अब के जन्म को वृंदावन जी के लिए अर्पण कर दोगे, कुछ नहीं बिगड़ता है भैया। वैसे प्यार से राहें खेंगी लाडली, तुम संकल्पित तो हो जाओ, ऐसे प्यार से कुछ कहने की बात नहीं है। ये लाडली लाल स्वामी जी वृंदावन संजू, जो इनके चरणों में यथार्थ भाव से प्रेम कर ले,
बिहारी देव जी महाराज कहते हैं, बिहारी दास सब दिन सुखी जाके भजन बिहार। वो यहां से लेके वहां तक सब दिन के लिए सुखी हो जाएंगे लाडली जी की कृपा से, जिन्होंने वृंदावन धाम को और बिहारी विहारन के चरणों को, इस भजन को, श्री हरिदास नाम को पकड़ लिया है, सदा के लिए सुख जाएंगे। बड़ों का कहना है, भूख प्यास सह रहे, भूखे प्यासे की भी चिंता न करे, मुझे वृंदावन चाहिए, वृंदावन चाहिए, वृंदावन, मुझे बिहारी बिहारी स्वामी जी चाहिए। आन बीते सिर जो कछु, बड़ी बड़ी कोई भी परेशानी भी आ सकती है जीवन में, जो कछु आवे ये प्रारब्ध के अनुसार आएंगी, और यहां रह रहे हो कृपा के अनुसार, भजन कर रहे कृपा के अनुसार, प्रभु मिलेंगे अपनी कृपा के अनुसार, रजरानी मिली है कृपा के अनुसार, लेकिन ये दुख और सुख आ रहे हैं प्रारब्ध के अनुसार। हंस के भोग लो, हंस के, रो के नहीं, हंस के। हे मेरे बिहारी बिहारिन, ये भी आपका कृपा प्रसाद है, क्योंकि सहत सहत बाढ़त भक्ति, इनको सहन करने से भक्ति में वृद्धि होगी, इनको सहन करने से भक्ति बढ़ेगी। कोई अपमान करे, कोई दुख सुख आवे, सहन कर जाओ, प्रसाद मान के, प्रसाद मान के। ये बड़ों की कृपा का फल है। कोई अपमान करता है ना, उसको भी तुम कृपा ही मान, तब विजयी हो पाओगे। अपमान को तो बुरा माना और सम्मान को खतरे से खाली नहीं। सम्मान, कभी अपमान का भी मौका आवे तो ऐसा तुम्हारा हृदय बन जाए कि वो अपमान हमको व्याप नहीं रहा है, स्वयं तुम्हारा परीक्षण होगा, हम सही परीक्षा में हैं। और अगर अपमान से अपमानित हो गए और घबरा गए और चित्त और उसको दंड देने की इसको देख लेंगे, तो अभी तुम रास्ते पे सही नहीं, रास्ते पे सही नहीं है। अपमान का घूंट जिसने पी लिया, दूध इतना पीते हैं, पानी इतना पीते हैं, घी इतना पीते हैं, कोई बहादुरी नहीं। किसने अपमान की झड़ी लगा दी, उसको पी गए और हृदय में उसका चिंतन भी नहीं हुआ सही, बहुत कुछ पी। बात अपमान को पीना, वो वृंदावन धाम में किसी भी ब्रजवासी के द्वारा, किसी के द्वारा वो अपमान अगर होता है, पहले तो लाडली जी बड़ी कृपा से, लेकिन अपमान भी ऐसा तुम्हारा परीक्षण करने के लिए, तुमको ताने के लिए अकुलाट पैदा हो जाएगा। जीवन का अनुभव है, ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिल जाएंगे, ब्रजवासी शरीर होने के बाद भी ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिल जाएंगे, महाराज असहनीय है, लेकिन वो सहन इनकी कृपा से ही संभव है। जब सत्संग मिला होगा, भजन किया होगा, तभी सहन हो सकता है। अगर भजन और सत्संग नहीं है, इनकी कृपा से वो सहन नहीं होगा, तुम प्रत्युत्तर करोगे। उन्होंने कहा टिट फॉर टेट, जैसे इंग्लिश में कहते, जैसा तैसा कहोगे, तुम नहीं सहन कर पाओगे। भजन और संत कृपा, सत्संग का फल, तो सहन कर। ये सहत सहत बाढ़त भक्ति, सहन करने से भक्ति बढ़ती है, ये निश्चित बात। तो भूख प्यास सह रहो, महाराज कह रहे हैं सहन कर लो। यहां कोई विपत्ति आपत्ति आवे, प्यारे घबराओ मत, उद्वेग में मत, अशांत मत, सहन कर जाओ। आन बीते, ये और शब्द कहते, आन बीते सिर जो कछु, बड़ी से बड़ी विपत्ति भी सिर पे आ जाए, उसको भी सहन कर लो, क्योंकि इनको सहन करने के बदले में हमारी प्राणनाथ, हमारे हृदयेश्वर बिहारी बिहारी लाडली लाल स्वामी जी महाराज, इनकी कृपा, इनका अनिर्वचनीय नित्य विहार पूर्ण प्रेम तत्व मिलेगा। इसलिए सहन कर जाओ, निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करो, सत्संग सुनो, वृंदावन वास अथवा बाहर रहते हुए वृंदावन जी की कृपा, दंडवत प्रणाम, ये आवेश इसी जन्म में बिहारी बिहारन प्राप्त होंगे। श्री हरिदास, श्री हरिदास।